Good morning, students. Now start the chapter number 4, class 10, quadratic equation. बेटा quadratic equation का इंट्रोडक्शन हमने किया था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे और आज फिर उन्हीं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए कुछ PYQs करते हैं बेटा. ओके, सो नाउ स्टार्ट द सम क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे इस लेक्चर में और दिस इज ए इम्पोर्टेंट एंड PYQs. ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और PYQs है बेटा, किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बेटा. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. द नेचर ऑफ रूट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास 10. द नेचर of roots. The nature of roots, nature निकालना है बेटा roots का. The nature of roots, the nature of roots of a quadratic equation, of the quadratic equation, quadratic equation और quadratic equation क्या है बेटा? quadratic equation 9x square minus 6x minus 2 are equal to 0 and equal to 0. ठीक है बेटा, नेचर ऑफ रूट बताना है. ठीक है तो MCQ पर हम इसका डायरेक्ट निकालते हैं. तो नेचर ऑफ रूट की अगर हम बात करते हैं तो तीन ही कंडीशन आपके पास सेटिस्फाइड होती है नेचर ऑफ रूट्स की. थ्री कंडीशन होती है बेटा रूट्स. क्या होती है? या तो डी ग्रेटर देन 0 या डी लेस देन 0 या डी इक्वल टू, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा. आज थ्री कंडीशन. ओके, तो आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना है. तो सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ गिवन है बेटा? This is quadratic equation 9x square minus 6x minus 2 and equal to 0. So a is equal to 9. These are coefficient of x square, and b is equal to minus 6 and c is equal to minus 2. Solution करते हैं. So b square minus 4ac find करते हैं बेटा. So b is minus 6 का whole square minus 4 multiply 9 multiply and c is minus 2. So this is plus 36 and minus plus हो जाएगा. 36 multiply 2 and 36 plus 72 and 108. This is d is greater than 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac किस 0 से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट रूट. तो नेचर कैसे हो जाएगा? इसके कैसे रूट होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग. ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा आपका टू डिस्टिंक्ट रूट्स है ना. ऑप्शन में है बेटा कि नो रियल रूट, ये तो नहीं होगा. टू इक्वल रूट की कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. कौन सी कर रहा है? टू डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स की. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट रूट्स है ना. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा. So now start the next question and this is a hot question. ठीक है, हॉट की लिस्ट में आ रहा है. इसमें फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं बेटा. So now start the next question. Question number second. Hot question. So question is, if x divided by 16, sorry, if question number 2, 16 divided by x minus 1, 16 divided by x minus 1 is equal to 15 divided by x plus 1. This is question. जिसमें कंडीशन ये है बेटा, and where x is not equal to 0, where x is not equal to 0, find x. तब आपको x निकालना है. वैसे ये भी MCQ है बेटा, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है. ओके, तो फाइंड x बताना किसके इक्वल होगा. क्लियर है?
सॉल्यूशन करते हैं बेटा. सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, 16 divided by x and minus 1 is equal to 15 divided by x plus 1. आप एलसीएम लेंगे. So this is x. So 16 minus x is equal to 15 divided by x plus 1. This is cross multiplier. So 16 minus x and x plus 1 is equal to 15x. ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा. 16 की x में करते हैं 16x, 16 की 1 में करते हैं तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू 15x. ओके, सो माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस 15x माइनस एक्स स्क्वायर, 16x में से एक x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15x एंड प्लस 16 इज इक्वल टू 15x. तो यहाँ से आप देखते हैं बेटा, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x एंड प्लस 16 एंड माइनस 15x इज इक्वल टू 0 एंड कैंसिल आउट. सो क्या बचता है आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड एक्स इज इक्वल टू एंड 16 प्लस माइनस, तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस इज 4. x की दो वैल्यू यहाँ से बनेगी बेटा, x इज इक्वल टू 4 भी होगा और x इज इक्वल टू माइनस 4 भी होगा. ठीक है, अब आप यहाँ से ऑप्शन मैच करते हैं बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. वैसे तो आंसर में उसने प्लस माइनस 4 ही दिया है, तो यहाँ तक ही दिया है, तो दिस इज ए आंसर. ठीक है, दिस इज ए आंसर. आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4, या लिख सकते हो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. दिस इज सॉल्व्ड. ओके, सो राइट डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते बेटा. क्वेश्चन नंबर 3. द इक्वेशन डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन है बेटा और इक्वेशन गिवन है. तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. ये भी सिंपल है और इसी के साथ आज इस लेक्चर के साथ इस चैप्टर का हम कंसेप्ट और जो आपके पास क्वेश्चन रहेंगे वे फिनिश हो जाएंगे. तो हम ये चैप्टर भी आज क्लोज कर देंगे बेटा, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर लेके आएंगे. द इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3. द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0. और इसके बाद कंडीशन है बेटा, हैज ए रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज ए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, रियल है और डिस्टिंक्ट रूट्स आपके पास गिवन है. तब कंडीशन बतानी है, के की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपके पास बनता है बेटा कंडीशन, यहाँ से देख लो क्या कंडीशन बनती है. तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट की कंडीशन क्या होती है कि बी स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी. अगर ये कंडीशन मिलती है तो रूट क्या हो जाते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट बन जाते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स. ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. तो हम सॉल्यूशन करते हैं. दीज आर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के is equal to 0. So a is equal to 1 and b is equal to minus 8 and c is equal to k. So b square minus 4ac is greater than 0 because real and distinct roots है ना, डिस्टिंक्ट है और रियल है, इसलिए हमने कंडीशन सेटिस्फाइड किया. सो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, b is minus 8 and the minus 8 the square and minus 4, a is 1 and c is k and greater than 0. So 64 minus 4k is greater than 0. So इनइक्वालिटीज कंडीशन बेटा जो क्लास 11th में पढ़ते हैं वैसे क्लास 11th का कंसेप्ट यहाँ नहीं होगा. आपको एक छोटी सी कंसेप्ट समझना है
कि आप क्या करेंगे, बोथ साइड 64 आ रहे नेगेटिव, है ना, जिससे आप पे गलती ना हो, तो इसलिए बता रहा हूँ बेटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 64 से 64। मैंने क्या किया, बोथ साइड आर 64 नेगेटिव, दोनों तरफ 64 माइनस कर दिया। तो यहाँ पर क्या बचता है, -4k इज ग्रेटर देन -64। बेटा जैसे हम माइनस के मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, -4 की मल्टीप्लाई यानी -4 से डिवाइड करेंगे हम सभी को, तो सिंबल आर चेंज। ध्यान रखना, ये सिंबल एक्सचेंज हो जाएगा, जो ग्रेटर का है वो लेस का बन जाएगा, जो लेस का है वो ग्रेटर का बन जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय 64, नहीं 6 -64 डिवाइड बाय -4। सो कैंसिल आउट करो, 4 से कैंसिल आउट x k एंड लेस देन, माइनस से कैंसिल आउट हो 16, तो आंसर क्या होगा, k इज लेस देन 16, है ना, k इज लेस देन 16, दिस इज आंसर। तो ये आपका आंसर बन जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया बेटा, दिस इज ए हॉट कंडीशन। हॉट कंडीशन पे ही क्वेश्चन है, इफ 3 डिवाइड बाय x प्लस 1, इफ 3 डिवाइड बाय x प्लस 1 एंड माइनस 1 by 2, minus 1 by 2 and is equal to 3 divided by 2x minus 1, 2x minus 1, 2 divided by 3x minus 1, जैसे 3x उल्टा बोल दिया बेटा, 2 divided by 3x minus 1, ओके। और 3 divided by x plus 1 and minus 1 by 2 and is equal to 2 divided by 3x minus 1, and where x is not equal to, where x की जो वैल्यू होंगी बेटा वे इक्वल नहीं होगी किसके, 1/3। एक बार देखते हैं इसमें कोई निगेटिव तो नहीं है, -1 1/3 -1, देन फाइंड x। तब आपको x बताना है x क्या आएगा, ठीक है, तब x की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। सो सॉल्यूशन निकालते हैं यहाँ से। सो 3 डिवाइड बाय x प्लस 1 and minus 1 by 2 is equal to 2 divided by 3x minus 1, 3x minus 1। यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं बेटे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इज 2, x प्लस 1, 2 की करते हैं 3 2 6 एंड माइनस x प्लस 1 एंड इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3x माइनस 1। So 6 minus x minus 1 and divided by 2x plus 1 is equal to 2 divided by 3x minus 1। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन आगे करते हैं बेटा। 6 में से 1 गया तो 5 minus x and 2x plus 2 is equal to 2 divided by 3x minus 1 multiply 5 minus x and 3x minus 1 is equal to 2 and 2x plus 2 मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 5 की करते हैं 15x minus 5 minus 3x square plus x is equal to 4x plus 4 minus 3x square addition plus 16x and minus 5 and is equal to 4x plus 4, so minus 3x square, या इसको इस साइड लेके जाते हैं, ऐसे करते हैं बेटा। दिस इज 4x प्लस 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पूरी टर्म हम इसको इस साइड लेके आए बेटा, राइट साइड। सो यहाँ से सॉल्यूशन बनाते हैं हम।
स्क्वायर सेम रहेगा और ये माइनस करेंगे तो -12x और 4 और 5 9 बन जाएगा। 9 इज इक्वल टू 0। 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9 + 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन निकालना है बेटा। देखो वैसे 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं अभी भी। तो x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे फैक्टर जो 4 रिजल्ट दें तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, x² - 3x - x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, तो x - 3 -1 कॉमन, x - 3 इज इक्वल टू 0। सो x - 3 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 1, -3 इज इक्वल टू 0 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। दिस इज आंसर, है ना, 1 एंड 3। तो क्या आंसर होगा इसका, 1 एंड 3, यानी फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो बी ऑप्शन राइट है। ओके, सो दिस इज आंसर। दिस इज आंसर। क्लियर है, राइट डाउन करें बेटा। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं इसके बाद बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व 4x, है ना। अब थोड़े से क्वेश्चन हार्ड लेते हैं, अभी इजी क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चनों को थोड़ा थोड़ा सा अलग मूवमेंट में लेके चलते हैं बेटा, है ना। देखो कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व 4x, सॉल्व 4x, सॉल्व 4x। मुझे लगता है बेटा कि आज ये फिनिश नहीं हो पाएगा चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन है वो करेंगे कि √2x + 9 इज इक्वल टू, √2x + 9 इज इक्वल टू नहीं है +x इज इक्वल टू +x इज इक्वल टू 13। और ये बेटा x की वैल्यू निकालनी है। और ये भी क्वेश्चन आपका किस में जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाता है। क्वेश्चन क्या है कि रूट 2x + 9 + x इज इक्वल टू 13। सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका। दिस इज क्वेश्चन इज √2x + 9 + x इज इक्वल टू 13। सबसे पहले आपको रूट हटाना है, तो x को इस साइड लेके जाएंगे, तो √2x + 9 इज इक्वल टू 13 - x एंड स्क्वायरिंग द बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे बेटा दोनों तरफ, स्क्वायरिंग इज द बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। तो √2x + 9 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 - x का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा बेटा, 2x + 9 बचेगा ओनली, और इधर फॉर्मूला 169 + x² - 26x, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो इस टर्म को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा बेटा, x² - 26x और -2x एंड +169 एंड -9 इज इक्वल टू 0। सो x² - 28, दोनों माइनस है तो 28 हो जाएगा, और यहाँ पर +160 इज इक्वल टू 0। 160 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो बेटा, फैक्टर अगर हम बनाएं इसके, क्या फैक्टर बनते हैं कि x² - 20x - 8x, क्योंकि अगर हम 20 × 8 करते हैं तो 160 और 20 + 8 करते हैं तो 28। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन बन जाएंगे। तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, इधर
यहाँ पर x छोटा हुआ है तो प्लस 160 इज इक्वल टू 0. x is common, x minus 20 minus 8 common, x minus 20 and is equal to 0. So x minus 20 and x minus 8 is equal to 0. x minus 20 equal to 0 and x minus 8 is equal to 0. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 एंड सेकंड वैल्यू x की कितनी आ जाएगी 8. दिस इज आंसर. ठीक है, ये इसके आंसर होंगे. क्लियर है? राइट डाउन करो बेटा इसका, राइट डाउन करो. और किसी को अगर कोई डाउट है तो वो कंफर्म कर सकता है बेटा. थंबनेल पर व्हाट्सएप नंबर लिखा रहता है, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, ओके. कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. सो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6. ये 5 था बेटा. सो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है बेटा. प्रूफ करना है इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड क्वेश्चन नंबर 6 in a quadratic equation. In a quadratic equation, एक quadratic equation आपके पास है. इसमें से देखिए in a quadratic equation, so 1 plus a square x square plus 2abx plus b square minus c square is equal to 0 has equivalent real roots. Then prove that तब आपको प्रूफ करना है b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर. ये प्रूफ करना है बेटा. दिस इज क्वेश्चन. ठीक है, तो इसे प्रूफ करके आपको बताना है. तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा. देखो कैसे करते हैं. सॉल्यूशन में सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2abx प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0. तो a की अगर मैं वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला है ना, a की वैल्यू निकालते हैं. दिस इज डिनोटेड बाय द कैपिटल A भी कर सकते हैं. दिस इज ए कैपिटल है ना. तो a क्या होगा 1 प्लस a स्क्वायर. b क्या होगा बेटा कैपिटल B है ना, डिनोटेड किया है फॉर्मूले को मैंने कैपिटल B से 2ab एंड यानी आप कैंसिल कर दोगे तो कैपिटल C तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यानी b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, और इक्वल टू 0 क्योंकि इक्वल रूट है. ठीक है, 4ac ऐसे लिखा है. तो यहाँ पर b का स्क्वायर है तो क्या होगा बेटा 2ab का होल स्क्वायर माइनस 4a 1 प्लस a स्क्वायर और इसके साथ है c b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0. तो बेटा इसे हम जैसे ओपन करते हैं तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 सेम रहेगा 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो b स्क्वायर और यहाँ पर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. बेटा मैं 4 लेके इधर लेके जाता हूँ. 4 मैंने कॉमन लिया है तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखते हैं तो a स्क्वायर b स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है और 4 इधर जाके 0 बन जाता है ना राइट साइड. सो आपके पास फंक्शन क्या बचता है माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, सो अब अपने प्रूफ को देखते हैं. बेटा b अकेला चाहिए तो b को इस साइड लेके जाते हैं.
तो क्या आता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर एंड इक्वल टू बी स्क्वायर। दिस इज ए प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, है ना, दिस इज ए हैंस प्रूव्ड क्वेश्चन। तो हमने इसका क्या क्या प्रूफ किया बेटा, दिस इज ए प्रूव्ड। ओके, एनी डाउट?